व्हाइट बोर्ड दिखता है ना सामने। ठीक है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन A1 A2 A3 A4 A5 Yes, sir. A5। Yes, sir. ठीक है, तो A5 में देख लो क्या बोला गया। इन कॉपिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0। इसको कॉपी करते वक्त इस फॉर्म के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को द कोएफिशिएंट ऑफ x वाज रॉन्गली रिटन, coefficient of x was wrongly written as -10 in place of -11 and roots were found to be 4 and 6, then the roots of the correct equation। तो ये बताओ coefficient of x अगर हम -10 ले रहे तो रूट्स क्या आ रहे हैं? 4 and 6. 4 and 6 आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो सही लिखा गया होगा, है ना। बस वहां पे Yes, sir. कोएफिशिएंट ऑफ x लिखने में गलती हुई है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो सही होगा एंड इन दोनों की हेल्प से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा? 24। तो ये तो सही चीज होगी। ये तो हो गया जब रॉन्गली रिटर्न किया गया था किसको? कोएफिशिएंट ऑफ x को। अब उसके बाद जो सही चीज है उसको वापस अगर हम दे देंगे -11x प्लस 24, ठीक है, तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे यहाँ पे? 3 and 8। क्लियर? Yes, sir. फिर उसके बाद A6 सर फर्स्ट वाला। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। इसमें देख लो किस तरीके से अप्रोच करना होता है। ये जो गिवन है x की वैल्यू, ये 3 + 5 आयोटा, 3 + 5 आयोटा अपॉन 2 है। तो यहाँ से एक हमें x में इक्वेशन बनाना है और वो कैसे बनाएंगे? तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इधर लेके आ जाओ, 5 आयोटा, आयोटा वाले को एक तरफ रखो, अब स्क्वायर कर दो। तो ये आ जाएगा 2x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -25। इसको एक्सपांड करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 12x + 9 इज इक्वल टू -25। -25 को इधर लेके आ जाओगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 34। तो यहाँ से 2 को कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर - 6x + 17 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये आ जाएगा। यस सर। मतलब अगर हम x की Yes, sir. जगह पे 3 + 5 आयोटा बाई 2 पुट करते हैं तो इस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 + 5 आयोटा बाई 2 इसका क्या रहेगा? रूट रहेगा, है ना। उसी की हेल्प से तो ये निकला है। तो इसका मतलब ये जो x है इसका रूट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम एक काम करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल है इसको एज अ हम क्या ट्रीट करेंगे? डिवाइजर। इसको एज अ डिवाइजर ट्रीट करेंगे। डिविडेंड देख लो क्या है। डिविडेंड है हमारे पास 2x³ + 2x² - 7x + 72, ये डिविडेंड है। फिर उसके बाद डिवाइजर क्या है? 2x² - 6x + 17। ठीक है, अब रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2x³ - 6x² + 17x। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8x² - 24x + 72। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से तो यहाँ पे आ जाएगा 8x² - 24x + 17 4 जा कितना होगा? 68, 68. है ना। तो इसमें से इसको जब माइनस कर देंगे तो 4। इसका मतलब जब हम इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये x + 4 आ रहा है क्वेश्चन एंड ये 4 आ रहा है रिमाइंडर। तो इसको अगर हम उस फॉर्म में लिखते हैं डिविडेंड, वो अब नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या आ रहा है? x + 4, डिवाइजर क्या आ रहा है? 2x² - 6x + 17 एंड रिमाइंडर 4। अब हमें क्या करना है? x की जगह पे पुट x इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा बाई 2, यही पुट करके तो डिविडेंड की वैल्यू बतानी है। तो ये जब पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा?
0, क्योंकि ये x इसका रूट है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या फाइनली 4, तो 4 इसका आंसर है। क्लियर है? यस सर। यस तो सर तो ऐसे ही ऐसा बोल सकते सेकेंड, का कि जो हाँ? रिमाइंडर होगा वो रूट हो, क्या ऐसा बोल सकते का कि जो रिमाइंडर होगा वही आंसर हो। वही आंसर है, बोल सकते हैं ऐसा, और उसका रीजन भी हमने देख लिया कि क्यों रिमाइंडर ही आंसर रहेगा। ठीक है, सेकंड में भी वही करना है सेम, अंडर रूट वाले को एक तरफ रखो और बाकी पूरे को एक तरफ लेके आ जाओ, देन स्क्वायर करके एक इक्वेशन मिलेगा, एंड उस इक्वेशन का ये x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 15/2 रूट रहेगा। अब जो भी इक्वेशन मिलता है उसको एज ए डिवाइजर ट्रीट करो, ये जो गिवन है जिसकी वैल्यू हमें चाहिए उसको डिविडेंड डिवाइड कर दो, जो भी रिमाइंडर आएगा वो आंसर। A7 यस A7 क्लास में भी करवाया गया है तन्वी, अगर ध्यान से तुमने क्लास नोट्स पढ़े होंगे तो तुम्हें मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा मिलेगा -b/a, अल्फा इंटू बीटा मिलेगा c/a, एंड हमें इसके रूट्स बताने हैं a³ x² प्लस abc इंटू x प्लस c³ इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स बताने हैं अल्फा एंड बीटा के टर्म्स में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम b/a एंड c/a लाएंगे। अब वो कैसे लाया जाएगा, इसको हमें a³ से डिवाइड करना पड़ेगा, और b/a एंड c/a लाने से होगा क्या, c/a जहाँ पे दिखेगा उसकी जगह पे अल्फा बीटा पुट कर देंगे, b/a जहाँ पे दिखेगा उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें b/a एंड c/a बनाना है तो a³ से डिवाइड कर देंगे, तो a³ से इसको डिवाइड करेगा तो एक कैंसल आउट, तो बचता है b/a c/a एंड यहाँ पे c/a का होल क्यूब। अब पुट कर दो, ठीक है, ये b/a एंड c/a की वैल्यू जब पुट करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसको स्प्लिट करो, स्प्लिट करने के बाद हमें मिलेगा ये अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू एक्स एंड माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अब ये फैक्टराइज हो जाएगा, अब ये फैक्टराइज हो जाएगा, यहाँ से x बाहर, ये x माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेना यहाँ से, तो अंदर में अगेन x माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, तो यहाँ से दिख जाएगा दो फैक्टर्स x माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू x माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यूज है अल्फा स्क्वायर बीटा एंड बीटा स्क्वायर अल्फा। क्लियर है? और इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा इसी तरीके से अप्रोच करना होगा, b/a एंड c/a बनाना होगा, मतलब वो भी डिपेंड करेगा, अगर हमें सम ऑफ रूट्स इस फॉर्म में मिल रहा है b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a फॉर्म में, तभी b/a एंड c/a। मान लो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल रहा है सिर्फ b, सम ऑफ रूट्स मिल रहा है -b एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल रहा है c, तो वहां पे बस b एंड c देखना है, एक ही वहां पे जरूरत नहीं b/a एंड c/a देखने की। ठीक है, नेक्स्ट A8 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो। A8 में क्या है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा p, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा q। अब अल्फा -2 एंड बीटा +2 किसके रूट से, इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, ये x² माइनस px प्लस r के रूट से, अल्फा -2 एंड बीटा +2, तो दोनों का सम देख लो, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा वो p के इक्वल आएगा, देन एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो आ जाएगा यहाँ पे r के इक्वल। तो ये देख लो यहाँ पे ये अल्फा बीटा 2 अल्फा -2 बीटा -4 इज इक्वल टू r आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, अब अल्फा बीटा की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो वो है q, यहाँ से 2 बाहर, अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स √d/a, तो यहाँ पे √d क्या रहेगा, इसमें अल्फा माइनस बीटा इसमें आएगा ना डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो वो रहेगा यहाँ पे √p² - 4q अपॉन x² का कोएफिशिएंट, तो वो 1 यही आएगा, -4 इज आपकी इक्वल आवाज टू कट रही है सर। क्या, आवाज कट रही है, ब्रेक हो रही। आवाज आ रही है। हाँ अब सर आ रही बीच है बीच क्या? में लैग हो रहा है।
अब आ रही है क्या आवाज मेरी? यस सर। यस सर। सर वो डिफरेंस ऑफ फ्रूट बता सकते हो क्या एक बार? इसमें अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट डी बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहता है ना, और इसमें ये कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 क्यूब। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब एक काम करना, अंडर रूट को एक तरफ रखो, बाकी पूरे को एक तरफ लेके चले जाओ एंड देन स्क्वायर कर दो, आंसर मिल जाएगा। मतलब जो भी प्रूव करना है वो मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। यस। फिर उसके बाद A9 डाउट है तो चलो देख लो। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से ये बनेगा, इसका एक रूट, इसका एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा की पावर n आएगा, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय ए। तो यहाँ से अल्फा की पावर n+1 बनेगा, ये इज इक्वल टू सी बाय ए। तो अगर हम अल्फा निकालेंगे तो वो आ जाएगा सी बाय ए की पावर में 1/n+1, क्योंकि दोनों तरफ पावर क्या कर देंगे 1/n+1 से रेज कर देंगे, तो यहाँ पे अल्फा बचेगा एंड यहाँ पे सी बाय ए की पावर में 1/n+1। अब इस अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो उस अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करोगे तो ये इसको सेपरेट कर लेते, सी की पावर में 1/n+1 एंड ए की पावर में 1/n+1, ऐसा लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे सी की पावर में n/n+1 आएगा एंड ए की पावर में n/n+1 इज इक्वल टू माइनस बी बाय। अब ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में, ए की पावर माइनस में आ जाएगी। यहाँ पे जब जाएगा तो ये वाली पावर माइनस में आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद ये माइनस बी बाय ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सी की पावर में 1/n+1, ए की पावर में -1/n+1 एंड ये ए की पावर में 1, सी की पावर में n/n+1, ए की पावर में -n/n+1 इंटू ए इज इक्वल टू माइनस बी। तो ये देखो ये दोनों पावर ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई अगर हो रहे हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पे ये -n/n+1 +1 होगा ए की पावर में। तो पावर ऐड होने के बाद में लिख रहा हूँ क्या मिलने वाला है। यहाँ पे पहले वाले में मिलेगा सी की पावर में 1/n+1, ए की पावर में ऐड कर दो दोनों को तो वो आएगा n/n+1। यहाँ पे सी की पावर में n/n+1, ए की दोनों पावर को ऐड कर देंगे तो ए की पावर में 1/n+1 आएगा इज इक्वल टू माइनस बी। अब देखो यहाँ पे इसको हम c इंटू ए की पावर n इस होल की पावर 1/n+1 लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस है ये, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इसको c की पावर n इंटू ए उसकी पावर में 1/n+1 लिख सकते हैं। तो ये देख लो जो भी प्रूव करना था वो मिल गया। ठीक है, और आप लास्ट स्लाइड बता सकते हो क्या एक बार? मैंने बोला ना अभी सुनना है सिर्फ तुम लोग। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, कौन सा नहीं समझ में आया लास्ट स्लाइड में। तुम लोग मानते क्यों नहीं हो? अगर डाउट है तो उसको अभी सुन लो, फिर से घर पे जाके सॉल्व करो, ये डिस्कशन खत्म होने के बाद तो और अच्छे से समझ में आएगा ना। ठीक है, या तो डाउट है तो पूछ लो कहीं पे, लिखना है तो फिर मत रोको मेरे को। ठीक है, यस सर। डाउट है किसी स्टेप में? सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं ना कैसे? कि एक रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा, तो अल्फा इक्वल टू बीटा रेस टू एन होगा सर। तो सम ऑफ रूट से ये सी और ए में रिलेशन आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट से सी और ए में आएगा, और सम ऑफ रूट से बी और ए में। तो उसको डायरेक्टली पुट कर देंगे तो आ जाता है सर। कहाँ पे पुट कर देंगे? LHS जो प्रूव करना है। अच्छा उसमें पुट कर रहे हो क्या? हाँ सर। वैसे इधर से भी आ ही गया ना। ठीक है,
A10 A10 A11 ठीक है, A11 देख लो। A11 में क्या बोला गया है? लीस्ट प्राइम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 2a such that roots अल्फा बीटा ऑफ द इक्वेशन satisfies the inequality this। इसका मतलब पहले यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे तो वो -3 अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा a/2, ठीक है, यह आ जाएगा। एंड वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज ये लेस देन 2 है, तो इधर जब एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा लेस देन 2। तो पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2a 9 माइनस a, क्योंकि 2 अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा a/2 है, तो 2 इंटू अल्फा बीटा क्या हो जाएगा a, तो ये 9 माइनस a आ जाएगा। एंड नीचे में ये a/2 लेस देन 2, ठीक है। अब ये 2 ऊपर 9 माइनस a अपॉन a लेस देन 2, 2 कैंसल आउट, तो इधर क्या बचता है? ये 9 माइनस a अपॉन a लेस देन 1। अब एक तरफ 0 चाहिए, तो या तो तुम इसको इधर लेके आ जाओ या 1 को इधर लेके आ जाओ, तो ये 9 माइनस a अपॉन a माइनस 1 लेस देन 0, तो यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो ये 9 माइनस 2a अपॉन a बन जाएगा लेस देन 0। मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व करना है तो a का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज ग्रेटर देन। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? 0 एंड 9/2, ठीक है, 0 एंड 9/2 यहाँ पे लिख रहा हूँ, 0 एंड 9/2 ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स है, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। प्लस माइनस प्लस प्लस वाला रीजन चाहिए, तो a बिलोंग्स टू आ जाएगा यहाँ पे -∞ टू 0 यूनियन 9/2 टू इंफिनिटी, लेकिन हमें 2a की वैल्यू बतानी है, तो 2a क्या आ जाएगा? -∞ टू 0 यूनियन 9 टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे 2a की हमें लीस्ट प्राइम इंटीग्रल वैल्यू बतानी है, तो ये 9 तो इंक्लूडेड नहीं है, तो 9 के जस्ट बाद कौन सा प्राइम इंटीजर आता है? 11। 11, तो 11 इसका आंसर है, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। फिर उसके बाद सेक्शन बी, B1 B2 Yes, sir. B2 में देख लो क्या है? अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो तुम लोग बताओ, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जरूरत पड़ेगी सिर्फ। अल्फा बीटा गामा कितना आएगा? -r, ठीक है, ये इसी की जरूरत पड़ने वाली है। तो देख लो, ये अल्फा -1 अपॉन बीटा गामा, बीटा -1 अपॉन गामा अल्फा, गामा -1 अपॉन अल्फा बीटा, तो इधर एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो ये अल्फा बीटा गामा -1 अपॉन बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा -1 अपॉन अल्फा गामा, अल्फा बीटा गामा -1 अपॉन अल्फा बीटा, ये आ जाएगा। एंड ये देख लो, ये कितना है? -r वो पुट कर दो, तो ये -r -1 एंड नीचे में देख लो, इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, मतलब एक तरीके से -r का स्क्वायर, एंड ऊपर में हर एक से माइनस बाहर आ जाएगा, तो 3 बार माइनस बाहर, एंड माइनस का 3 बार मल्टीप्लीकेशन माइनस ही रहता है, तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ r+1 का होल क्यूब अपॉन में ये r², ठीक है। Yes, sir. फिर उसके बाद B3 B4 यस सर। कौन सा? सर B3। B3 में फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड। ठीक है, सेकेंड देख लो। सेकेंड में क्या बोला गया? सॉल्व द इक्वेशन
वन रूट बीइंग हाफ ऑफ द सम ऑफ अदर टू। तो इतनी अंग्रेजी तो मेरे ख्याल से आती ही होगी कि रूट्स में रिलेशन क्या आ रहा है। अच्छा फर्स्ट, पहले फर्स्ट देख लो चलो। वन रूट बीइंग डबल द अनदर, तो ये है 24x³ माइनस 14x² माइनस 63x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। एक रूट अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा है, ठीक है। एंड तीसरा रूट ले लेना बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, ये आ जाएगा 14/24 एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 एट अ टाइम। 2 एट अ टाइम मीन्स अल्फा इंटू 2 अल्फा, तो 2 अल्फा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये आएंगे और ये इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 63/24। तो यहाँ पे देख लो ये 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस 63/24 आएगा। ये आ जाएगा यहाँ पे 7/12, ये फर्स्ट मान लो एंड ये सेकेंड। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21/8, ये सेकेंड। तो यहाँ से एक काम करो, बीटा की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो। बीटा की वैल्यू यहाँ से उठाओ, वो कितनी आ जाएगी 7/12 माइनस 3 अल्फा आएगी, क्योंकि ये 3 अल्फा को उधर भेज देंगे। तो ये 2 अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा, बीटा की वैल्यू 7/12 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 21/8। अब इसको सॉल्व करना होगा हमें, इसको अंदर पहले मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 7 अल्फा बाई 4, ये 3 4 जा 12 होता है ना, तो 4 बचेगा माइनस 9 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 21/8। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7 अल्फा बाई 4 माइनस 7 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 21/8। तो 7 कैंसल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से, अल्फा बाई 4 माइनस अल्फा स्क्वायर एंड इधर माइनस 3/8। एलसीएम वगैरह ले लेंगे, इधर 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 8 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3। एक तरफ लेके आ जाओ, ठीक है। एक तरफ जब लेके आ जाएंगे तो ये 8 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 3, इसको फैक्टराइज करना होगा। ये 8 3 जा 24 एंड 6 4 जा 24, तो इसको लिखेंगे 6 अल्फा 4 अल्फा माइनस 6 अल्फा प्लस 4 अल्फा। तो इसको जब तुम फैक्टराइज करोगे तो तुम्हें अपने आप फैक्टर्स दिख जाएंगे, वो आने वाले हैं 4 अल्फा माइनस 3 इंटू 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू 3/4, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो अल्फा की 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है। एंड हमें फाइनली लैम्डा चाहिए, लैम्डा चाहिए ना। तो अल्फा इसका रूट है, तो इसको क्या करेगा सेटिस्फाई। तो अल्फा की वैल्यू 3/4 जो आ रही है वो इसमें पुट कर दो, तो एक लैम्डा की वैल्यू आएगी, वो निकाल सकते हो तुम लोग। एंड अल्फा की एक दूसरी भी वैल्यू आ रही है माइनस 1/2, तो वो पुट कर दो तो अल्फा की लैम्डा की दूसरी वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से 2 वैल्यूज आती है लैम्डा की, क्योंकि अल्फा की 2 वैल्यूज मिली है हमें, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद वो सेकेंड में देख लो, सॉल्व द इक्वेशन वन रूट बीइंग हाफ ऑफ द सम ऑफ अदर टू। मतलब इसमें ये जो इक्वेशन है 18x³ प्लस 81x² लैम्डा x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये 3 अल्फा बीटा गामा, ये 3 रूट्स ले लिए। अब हमारे पास ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, वो कितना है माइनस 81/18, दैट इज माइनस 9/2। फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये है माइनस लैम्डा/18 एंड अल्फा बीटा गामा ये है माइनस 60/18, ठीक है। तो माइनस 10/3 ये है। एंड उसके बाद एक और चीज हमें गिवन है क्वेश्चन में कि वन रूट बीइंग हाफ ऑफ द सम ऑफ अदर 2 रूट्स। मतलब अगर मान लो ये अल्फा है, ये हाफ ऑफ द सम ऑफ अदर 2 रूट्स, तो ये रिलेशन रहेगा यहाँ पे। तो ये देख लो 2 अल्फा इज इक्वल टू आ रहा है बीटा प्लस गामा, तो बीटा प्लस गामा की जगह पे 2 अल्फा पुट कर देंगे
तो देख लो हमें क्या मिलेगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू -9/2, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू निकालोगे -3/2 एंड अल्फा इसका रूट है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो वहां से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, लैम्डा की। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उसके बाद इसमें रूट्स भी पूछे गए तो वो भी निकाल सकते हैं। अल्फा की एक बार वैल्यू मिल गई, ठीक है, तो यहाँ से हमें बीटा प्लस गामा मिलेगा एंड यहाँ से बीटा इंटू गामा मिलेगा, यहाँ से बीटा इंटू गामा, यहाँ से बीटा प्लस गामा, उनको सॉल्व कर लो तो बीटा एंड गामा की भी वैल्यू मिल जाएगी। एंड लैम्डा की वैल्यू कैसे, वो अल्फा उसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, वहां से लैम्डा। ठीक है, B4 B5 B5 सर। Yes, sir. D5. B5 का मतलब बताया हुआ है क्लास में कि ऐसा जब समेशन आएगा अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, मतलब अल्फा बीटा की पेयर लेने पे ये मिलता है, तो ऐसी कितनी पॉसिबल पेयर्स आएगी, तो 3 आएगी, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तो अल्फा बीटा के पेयर में अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। जब हम बीटा गामा की लेंगे तो बीटा बाय गामा प्लस गामा बाय बीटा आएगा, एंड जब गामा अल्फा की लेंगे तो गामा बाय अल्फा प्लस अल्फा बाय गामा। तो यहाँ पे काम करो, जिनका डिनोमिनेटर सेम है उनको एक साथ ले लो, तो ये बीटा वाले को पहले एक साथ, तो अल्फा प्लस गामा अपॉन बीटा, जिनका अल्फा है उनको एक साथ, तो बीटा प्लस गामा अपॉन अल्फा, एंड यहाँ पे जिनका गामा है तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन गामा। ठीक है, एंड इसमें देख लो, ये जब तुम सम ऑफ रूट्स निकालोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो कितना आ रहा है बताओ, -1/2। ठीक है, ये आ रहा है, तो देख लो अल्फा प्लस गामा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, -1/2 माइनस बीटा अपॉन बीटा प्लस -1/2 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, बीटा प्लस गामा की जगह पे ये, एंड अल्फा प्लस बीटा की जगह पे, अब बीटा से इसको सेपरेटली डिवाइड कर दो और उसके बाद सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, आ जाता है आंसर। ठीक है, कर लोगे Yes, आगे? यस सर। सर वो सेकेंड बता सकते हो क्या, कौन सा सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप ये कहती है बेटा, इस समेशन का मीनिंग ये रहता है कि हमारे उसके- पास कितने डिफरेंट रूट्स है, 3, तो अगर हम अल्फा बीटा की पेयर लेते तो हमें ये मिल रहा है, ऐसे ही बीटा गामा की भी पेयर आ सकती तो हमें क्या मिलेगा, बीटा बाय गामा प्लस गामा बाय बीटा, एंड गामा एंड अल्फा की पेयर लेंगे तो गामा बाय अल्फा प्लस अल्फा बाय गामा, एंड इस समेशन की वजह से उन तीनों का हमें क्या करना पड़ेगा, सम, मतलब अल्फा बीटा की पेयर से ये जो आ रहा है, बीटा गामा की पेयर से ये जो आ रहा है, एंड गामा एंड अल्फा की पेयर से जो ये आ रहा है, इन तीनों का सम इस समेशन की वजह से। ठीक है, क्लियर है? नहीं सर, आगे की स्टेप बता बोल रहा था। कौन सी आगे की, ये सर। इसमें तो ये देखो इन दोनों को एक साथ लिया है, इनका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे ना, बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा सॉरी, फिर जिनका डिनोमिनेटर अल्फा है उनको एक साथ ले लिया तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, बीटा प्लस गामा, एंड जिनका डिनोमिनेटर गामा है उनको एक साथ ले लिया। ठीक है, यस सर। अब उसके बाद एक काम करना, सेपरेटली डिवाइड, ये बीटा को बीटा मतलब -1 आएगा, यहाँ पे -1/2 बीटा, -1/2 अल्फा, -1, -1/2 गामा, -1, एंड जो -1/2 के साथ आ रहा है, -1/2 बाहर ले लो, अंदर में बचेगा 1/बीटा, 1/गामा, 1/अल्फा, उसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो। B6 यस सर। B6 में क्या बोला गया, रूट्स, इफ टू ऑफ इट्स रूट्स आर इक्वल। सॉरी सर, हो गया सर, सॉरी सर, B6 नहीं। ठीक है, अल्फा अल्फा बीटा तो आप B6 ले आ सकते जाएगा हो फिर। फिर। हाँ, तो आप B6 बता सकते हो क्या? अरे B6 में वही है, अब तुम कितना आसान सा क्वेश्चन है ये, सारी चीजें इसी में क्लियर होने वाली है इसकी।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड उसकी बात करने हैं, ये देख लो। चलो, टू रूट्स आर इक्वल अल्फा अल्फा गामा, ठीक है, यही है, या बीटा ले लो तीसरे को, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा वो आ जाएगा -20/4 दैट इज -5। तो 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5, एक रिलेशन मिला। फिर पेयर वाइज दो दो का प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा, तो 2 अल्फा बीटा, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे -23/4। तो यहाँ से अल्फा बीटा में एक और रिलेशन, तो यहाँ से बीटा उठाओ, इसमें पुट कर दो, तो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यस सर। चलो सेक्शन सी, C1 C2 यस सर। C2 में क्या बोला गया, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, इसका मतलब पहले उसका डी निकाल लो। पहली इक्वेशन क्या है, x² - 2cx प्लस ab इज इक्वल टू 0, इसका डी निकाल लेते हैं तो यह आ जाएगा 4c² - 4ab, एंड इसके रूट्स रियल एंड अनइक्वल है, मतलब डी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, मींस ये जो है c² - ab ग्रेटर देन 0 आएगा, बोलो। अब Yes, हमें दूसरे के रूट्स का नेचर बताना है, मतलब प्रूव करना इमेजिनरी है, तो फिर उसका डी निकाल लेंगे। दूसरा इक्वेशन है x² - 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b इंटू x प्लस a² प्लस b² प्लस 2c² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसमें इसका डी जब निकालोगे तो ये 4 टाइम्स ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a² प्लस b² प्लस 2c² ये आ जाएगा। तो 4 को बाहर ले लो, अंदर में इसको एक्सपांड कर दो, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस क्या बचेगा, a² माइनस b² माइनस 2c², तो ये तो गया। यहाँ से क्या कॉमन ले लो, 2 को, तो बाहर में 8, अब ये ab माइनस c², तो क्लियरली दिख रहा है अगर c² माइनस ab पॉजिटिव है तो ab माइनस c² निगेटिव रहेगा, बोलो। यस सर। मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो उसके नेचर ऑफ रूट्स कैसा रहेगा, इमेजिनरी, ठीक है। C3 यस सर। क्या नो सर। डाउट है, नहीं सर। वो तो d इक्वल टू 0 करने से आ जाएगा ना, ये तो बताया जाता है कंसेप्ट। C4 C5 यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो C5 में देख लो, दो स्टेटमेंट यहाँ पे हमें प्रूव करने हैं, ABC बिलोंग्स टू, तो चलो आ रहा है, ठीक है। देन प्रूव दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑलवेज रियल एंड कैनॉट हैव रूट्स इफ a इक्वल टू b इक्वल टू c। पहले दूसरा वाला स्टेटमेंट प्रूव करते हैं, इफ a इक्वल टू b इक्वल टू c है, इफ a इक्वल टू b इक्वल टू c है तो क्या हो जाएगा, देख लो हमारे पास क्या था, तो हमने a इक्वल टू b इक्वल टू c ले लिया, तो b एंड c की जगह पे भी a पुट कर देंगे, तो ये 3/x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो तुम बताओ कि ऐसी कोई x की रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी क्या जिसके लिए इनका रेशियो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये रेशियो 0 आने का मतलब डिनोमिनेटर में क्या बनना चाहिए, 0 इंफिनिटी। 0 भाई डिनोमिनेटर में अगर 0 लोगे तो वो इंफिनिटी जाएगा ना, अगर डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आएगा तो वो 0 बन जाएगा, है कि नहीं। अगर तुम 1/3/इंफिनिटी लिखोगे तो ऑब्वियसली ये 0 ही आएगा ना। यस सर। तो यहाँ पे ये इक्वल टू 0 आने का मतलब x को इंफिनिटी जाना पड़ेगा, एंड इंफिनिटी क्या डिफाइंड क्वांटिटी है क्या, नो सर। नहीं। नो सर। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं ये बोल सकते हैं क्या, नो सर। नहीं बोल सकते, तो कैनॉट हैव रूट्स, नो सर। कैनॉट हैव रूट्स, ठीक है। फिर उसके बाद
सेकेंड वो पहला स्टेटमेंट क्या है उसमें, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ऑलवेज रियल। तो इसको डी से नहीं कर रहे हम, किसी और मेथड से करेंगे, ग्राफ वाले से। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक एफ ऑफ एक्स ले लिया, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है। या तो अभी तुम चलो पहले एलसीएम ले लो, उसके बाद देखते हैं। एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए, यही तो एलसीएम आएगा। अपॉन में जो आ रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर दो, डिनोमिनेटर में जो आ रहा था ना उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया। अब बचा है ये, इसको हम एफ ऑफ एक्स लेंगे, इसको लेंगे एफ ऑफ एक्स। अब तुम बताओ इसमें तुम्हें किसको बड़ा लेना है, एबीसी में से किसको बड़ा ले बताओ, एबीसी में से किसको बड़ा लिया जाए बताओ, ए को, बी को या सी को? बोलो, कुछ तो बोलो। ए। किसी को भी ए। लेना है, बी। मैं ऐसे नहीं पूछ रहा कि कौन होगा, किसको लेना है ये बताओ। ए। ए को चलो ले लेते हैं, ए। फिर बी एंड सबसे छोटा सी ले लेते हैं, ठीक है। तो तुम बताओ यहाँ पे सी पे इसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी? सोच समझ के बताना। सी पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एंड ये आएगा सी माइनस ए सी माइनस बी। अब सबसे बड़ा ए है तो सी माइनस ए निगेटिव, एंड यहाँ पे बी भी सी से बड़ा है तो सी माइनस बी भी निगेटिव, मीन्स दोनों का Positive. प्रोडक्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो सी पे जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अब बी पे वैल्यू कैसी आएगी बताओ, पॉजिटिव या निगेटिव? बी पे निगेटिव। ये 0, एक्स की जगह पे बी पुट करने के बाद ये 0, ये भी 0, तो यहाँ पे बी माइनस सी पॉजिटिव एंड बी माइनस ए निगेटिव, मतलब दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव। तो बी पे वैल्यू निगेटिव मीन्स वो पॉइंट नीचे लाई करेगा, एक्स एक्सिस के नीचे ही तो वाई कोऑर्डिनेट या एफ ऑफ एक्स निगेटिव होता है, तो वो नीचे। ए पे निकालोगे तो वैल्यू पॉजिटिव, एंड इनको जब तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें क्लियरली दिख जाएगा कि ये जो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, 2। तो इसके रूट्स कैसे होंगे? ऑलवेज रियल। रियल, ठीक है, रूट्स इसके रियल होंगे। क्लियर है ये मेथड? या तो फिर दूसरी मेथड क्या है, यस सर। इसका डी निकाल लो, ठीक है, इसका डी निकाल लो, वो चेक कर लो कि पॉजिटिव आता है। और ये क्लास में करवाई गई थी मेथड, याद करो, ठीक है। Yes, sir. फिर उसके बाद C6, C7, यस सर। ठीक है, C7 देख लो। C7 में क्या है, बीटा नॉट इक्वल टू 0 है, एक रूट है इसका, एक क्वाड्रेटिक है, कौन सी, एक्स क्यूब प्लस 63x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट है। तो यहाँ पे बीटा तो 0 नहीं हो रहा है, ये कोएफिशिएंट सारे रियल है, एंड इमेजिनरी रूट्स किस में लाई करते हैं, कंजुगेट पेयर्स में। तो दूसरा रूट ऑब्वियसली ये आ जाएगा -2 माइनस आयोटा बीटा, एंड तीसरे रूट को गामा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स अगर हम करते हैं अल्फा -2 माइनस आयोटा बीटा प्लस -2 प्लस आयोटा बीटा, तो इसमें सम ऑफ रूट्स तो 0 रहेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है। तो यहाँ से अल्फा -4 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू 4, और हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है, तो वो तुम इजीली बता, नहीं इसमें क्या बताना है, फाइंड द रूट्स। तो एक बार अल्फा मिल गया, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 एट अ टाइम मीन्स अल्फा इंटू दिस प्लस अल्फा इंटू ये प्लस -2 माइनस आयोटा बीटा, इन दोनों का भी तो प्रोडक्ट आएगा, दो का प्रोडक्ट आता है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 एट अ टाइम।
इज इक्वल टू आ जाएगा 63। तो अल्फा हमारे पास है, यहां से बीटा भी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. सॉल्व करना है बस इसको, और कर सकते हो तुम लोग, इतना भी कोई टफ तो ये नहीं बनेगा। बी में क्वाड्रेटिक बनेगी सॉल्व करके पी की वैल्यू। ठीक है, C7 में सेकंड, उसमें भी वही है, एक रूट अगर -1/2 प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट -1/2 माइनस आयोटा बीटा रहेगा, एंड तीसरा रूट अल्फा ले लेना, एंड सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ 2 एट अ टाइम प्रोडक्ट ऑफ 3, उनसे अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद C8, C9, यस सर। कौन सा? C9। C9। C9. C9 में क्या है? ड्रॉ द ग्राफ एंड हेंस फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव जीरोस। तो ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करने के तरीके बताए जा चुके हैं, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे dy बाई dx, बताया, हाँ हमें क्यूबिक का नहीं बताया। ये बताया होगा ना? नो सर। नो सर। ठीक है, मैं एक लिंक भेजता हूँ ग्रुप पे, उसको देख लेना। ठीक, सर वरना आप ये जो क्वेश्चन कर रहे हो उसे समझ जाएगा क्या? ये तो मैं स्पीड में बताऊंगा थोड़ा, पता नहीं समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन 36x² माइनस 8x माइनस 3। अब इसमें दो रूट्स तो आएंगे, अब वो कौन से आएंगे वो हमें देखने पड़ेंगे। थोड़ा गंदा कैलकुलेशन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, गंदा कैलकुलेशन होगा। तो इसके रूट्स dy बाई dx 0 कहाँ पे होता है वो हमें निकालना है। तो उसके मतलब ये 36x² माइनस 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है वैसे दिख रहा है क्या तुम लोगों को? डायरेक्टली अगर देखेंगे तो नहीं दिख रहा ना। तो एक वैल्यू x इज इक्वल टू 8 प्लस अंडर रूट 64, एंड इसका d निकाल रहे तो 64 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 36। एक रूट निकाल रहे हैं अभी, फिर बीच में माइनस लगा देंगे तो दूसरा रूट आएगा। अल्फा ले लेते चलो इसको, यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 8 प्लस, अब अंदर से देखो क्या बाहर आएगा, ये 4 इंटू 4 बनेगा यहाँ पे, मतलब 4 को बाहर ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बचेगा 4। ठीक है, मतलब 16 को बाहर ले सकते तो वो 4 बन के आएगा, 16 को बाहर ले सकते तो वो 4 बन के आएगा, यहाँ पे बचेगा 4, एंड यहाँ पे 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 36। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 4, यहाँ से बाहर तो कैंसल आउट वगैरह करेंगे तो यह आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट ये 18 22 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 18। ठीक, कॉमन लेके जब कैंसल आउट करेंगे तो 18 बचता है नीचे, तो बीटा आ जाएगा 2 माइनस रूट 22 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, तो इसका मतलब ये दो वैल्यूज के लिए 0 हो रहा है, अल्फा बीटा के लिए। तो इनको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर्स जो वो क्या आ जाएंगे 36 इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये आ जाएंगे ना, क्योंकि अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है तो इसके फैक्टर्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, एंड उसको कैसे लिखेंगे, लीडिंग कोएफिशिएंट इनटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अब छोटा क्या है क्रिटिकल पॉइंट बीटा है, बड़ा अल्फा है, इसके इधर साइन प्लस माइनस प्लस, तो ये जो बीटा आएगा ये मैक्सिमा आएगा, एंड ये जो अल्फा ये क्या आ जाएगा मिनिमा आएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू बीटा मैक्सिमा है, क्योंकि साइन प्लस टू माइनस चेंज हो रहा है, एंड x इज इक्वल टू अल्फा मिनिमा है,
क्योंकि उसके अबाउट साइन -2 प्लस चेंज हो रहा है। ठीक है, ये मिनिमा है। अब अल्फा एंड बीटा पे वैल्यू निकालने जाएंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या, बस साइन तुम चेक करो। जब तुम अल्फा पुट करके देखोगे, अल्फा यहाँ पे पुट करके देखोगे तो इसका साइन पॉजिटिव आता हुआ दिखेगा। एग्जैक्ट क्या वैल्यू आएगी वहां पे हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक, अल्फा सॉरी अल्फा जब पुट करोगे तो एक मिनट देखते पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव। ठीक है, ये बीटा इधर रहेगा क्योंकि देख लो बीटा छोटा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, निगेटिव है। एंड अल्फा बड़ा आ रहा है, बीच में 0 है, 0 पे वैल्यू 1 आती है, मतलब पॉइंट यहाँ पे रहेगा। एंड जब तुम बीटा पे चेक करोगे, बीटा पे इसकी वैल्यू चेक करोगे तो वो पॉजिटिव आती हुई दिखेगी। चेक कर सकते हो बीटा पे। ठीक है, इसकी क्या कर लेना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख लेना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड इसमें पुट करके देख लेना। एंड यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली ही सारी चीजें देखना। तो बीटा पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अल्फा पे वैल्यू निगेटिव आएगी। एंड एक्स टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे ये जा रहा है माइनस इंफिनिटी, एंड एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इंफिनिटी जा रहा है वाई, मतलब ग्राफ नीचे से शुरू होगा इस तरीके का, ये मिनिमा था एंड देन ऊपर जाएगा तो ये ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो 3 रूट्स है, तीनों के तीनों रियल एंड डिस्टिंक्ट। एंड इसमें कि कितने पॉजिटिव है तो 2 रूट्स पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे बीटा एंड अल्फा पे वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ही निकालना, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट ही निकाल लेना यहाँ से। एंड इसमें पुट करके y की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगी, एक पे प्लस एंड एक पे माइनस आएगी। ये हो गया C9। फिर उसके बाद सेक्शन डी, D1, D2, D3, D4, सर D3 का 2। D3 का Yes, 2। sir. ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, उसके रेंज कैसे निकालते हैं? इक्वल टू वाई लेके सॉल्व करते हैं। बस अब इसमें पहले इसका डोमेन निकाल लो तो x बिलोंग्स टू R, और ये 2x के लिए 0 होता है, देख लो। तो मान लो वो x है अल्फा बीटा, उसको हटा दिया, इसका डोमेन आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर 2x के लिए 0 होता है, वो दिख भी रहा है क्योंकि इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। मान लेते रूट्स अल्फा बीटा है तो x सारी रियल वैल्यूज ले सकता है एक्सेप्ट अल्फा बीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2yx माइनस 9y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। एक तरफ जब लेके आ जाएंगे तो y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2y, मतलब माइनस को कॉमन ले लो तो माइनस 2y माइनस 2 इंटू एक्स एंड माइनस 9y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 2 बाहर, y माइनस 1 इंटू एक्स, यहाँ पे माइनस 9 को बाहर, ये y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 केसेस, केस 1 जब ये क्वाड्रेटिक है, केस 1 जब ये क्वाड्रेटिक है मींस y नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे x की जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करने वाली होगी, अल्फा बीटा को चलो छोड़ दो, अल्फा बीटा तो x ले ही नहीं सकता है, लेकिन इसके अलावा जो भी वैल्यू आएगी x की वो रियल रहेगी, मींस इसके रूट्स भी रियल रहेंगे अगर ये क्वाड्रेटिक है तो। एंड रूट्स अगर रियल रहेंगे तो d कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये 4 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 36 इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ जाएगा 4 इंटू वाई माइनस 1, अंदर में बचा रहेगा वाई माइनस 1 प्लस 9y प्लस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो एंड देन केस 2 में y इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ये करवाया जाता है क्वेश्चन, ये आसान सा है, मेथोडोलॉजी सेम है, बस डाटा थोड़ा सा चेंज होता है, तरीका तो वही है। फिर उसके बाद D4, यस सर। D4 में तुम देखो डिनोमिनेटर कैसा है, डिनोमिनेटर कैसा है, Always positive. ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव।
डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है एंड यहाँ पे बोला गया है कि इस एफ ऑफ एक्स को, अच्छा, रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ k सच दैट f of x इज निगेटिव, मतलब ये f of x निगेटिव होना चाहिए ऑलवेज, f of x ऑलवेज निगेटिव होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर जब हम देख रहे हैं तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, एंड जब न्यूमरेटर देखेंगे तो फिर इसको ऑलवेज निगेटिव आना मस्ट है, तभी तो f of x ऑलवेज निगेटिव हो पाएगा, है कि नहीं? हमें f of x ऑलवेज निगेटिव चाहिए, डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, रीजन है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर को ऑलवेज निगेटिव होना मस्ट है, तभी तो इन दोनों का रेशियो निगेटिव आएगा। तो ये देख लो, ये भी एक क्वेश्चन हमेशा करवाया जाता है, ये लेस देन 0 चाहिए फॉर x बिलोंग्स टू r। तो इसमें भी दो केसेस, क्वाड्रेटिक एंड नॉन क्वाड्रेटिक। केस 1, जब ये x का फंक्शन क्वाड्रेटिक है, मतलब k नॉट इक्वल टू 0। अब तुम बताओ, ये सारे x के लिए अगर निगेटिव आना है तो कौन सा ग्राफ आएगा? डाउनवर्ड वाला आएगा, ये वाला? बोलो। सारे x के लिए निगेटिव इसी में रहता है ना, एंड इसके लिए अब क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट आल्सो निगेटिव। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 9k प्लस 4 लेस देन 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो एंड फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, वही आंसर है। ठीक है, ये करवाया गया कि नहीं करवाया गया साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में इस तरीके के क्वेश्चंस? करवाया सर। करवाया सर। D5 यस सर। D5 में कौन सा पार्ट? पहला, फर्स्ट। ठीक है, पहला Yes. देख लो। ये दो कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन है, दो अच्छे कंसेप्ट का। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वैसे तुम्हारे बैच में ये डिस्कस हो चुका है, J2 हुआ है कि नहीं हुआ है? यस सर। हुआ है सर। ये Yes, तो sir. अभी वो अर्ली वालों की वजह से मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, तो इसका मतलब तुम लोगों ने उस टाइम पे नहीं सॉल्व किया था, है कि नहीं? ठीक है, एनीवेज देख लो, ए बी आर है, देन फाइंड द कंडीशन ऑन ए, both the roots of the equation are real and unequal for b belongs to r। तो देख लो यहाँ पे इसके रूट्स रियल एंड अनइक्वल है, पहले वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस ए माइनस बी, ये ग्रेटर देन 0, एंड ये फॉर b बिलोंग्स टू r बोला गया, इसका मतलब क्वाड्रेटिक किस में बनानी है? बी में। अगर ऐसा रहता है और बी बिलोंग्स टू आर, तो क्वाड्रेटिक हमें बी में बनानी पड़ेगी, एंड बी में जब क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो ये देख लो, ये क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको एक्सपांड करते प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4a प्लस 4b ग्रेटर देन 0। बी में क्वाड्रेटिक बनानी है, इसकी वजह से यहाँ पे बी स्क्वायर, बी का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4, यहाँ पे माइनस 2 है, तो 4 माइनस 2a इंटू बी, कांस्टेंट टर्म अब क्या होगी यहाँ पे? ये a स्क्वायर माइनस प्लस 4a माइनस 4, ये ग्रेटर देन 0 सारे b के लिए। ये b में क्वाड्रेटिक है एंड ये सारे b के लिए पॉजिटिव होनी चाहिए, तो सारे b के लिए पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब कौन सा ग्राफ आएगा? अपवर्ड, ये वाला ग्राफ आएगा, क्योंकि इसी में क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहता है, एंड ये जो b में क्वाड्रेटिक है वो सारे b के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये वाला ग्राफ। तो इसमें बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि है, एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए? निगेटिव, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव कर दो, मतलब 4 माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 लेस देन 0, यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ठीक है,
Yes, sir. अब ये एक अच्छा मतलब कंसेप्ट है, ये हमने एक अलग क्वेश्चन में देखा है, ये एक अलग क्वेश्चन में देखा। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बी में क्वाड्रेटिक बनानी है, क्यों? क्योंकि फॉर बी बिलोंग्स टू आर बोला गया है, एंड वो क्वाड्रेटिक सारे बी के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब ये ग्राफ आएगा। तो इसमें डी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव रहता है, तो आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद सेक्शन ई, E1, E2, E3, E4, Yes, sir. E4, ठीक है। E4 देख लो, E4 में बोला गया है फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ a so that exactly one root of the equation lies between 2 and 4 and no root of the equation is either 2 or 4। मतलब सिर्फ एक ही रूट 2 and 4 के बीच में लाई कर रहा है, वो ये वाला भी हो सकता है। अभी अपवर्ड आएगा इसका ग्राफ, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये वाला रूट भी 2 and 4 के बीच में आ सकता है, या तो ये वाला। तो कौन बताएगा इसका आंसर हम कौन सी एक कंडीशन से निकालते हैं? बोलो। F of A2 is less than 0. f of 2 into F of 4 F of 4. लेस less देन than 0, ये एक ही Less than कंडीशन से इसका आंसर आएगा, ठीक है। है ना, वो f of 2 and f of 4 निकाल लेना। f of x गिवन है, ये जो क्वाड्रेटिक है इसको f of x मान लेना, ठीक है। कर लोगे अब आगे? Yes, sir. फिर E5, सेक्शन F, F1, Yes, sir. ठीक है। यहाँ पे देख लो F1 में क्या है, वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ, तो देख लो वन कॉमन रूट की कंडीशन में क्या करते थे हम, कंडीशन कैसे लिखते थे? पहले अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट, देन अल्फा का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, अगेन अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ऐसे लिखते थे ना। तो देख लो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा। फिर उसके बाद a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1, इसका एक रूट 1/अल्फा है, बोला गया ऐसा, ठीक है। एंड दूसरा रूट कुछ गामा ले लेते हैं। अब अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, 1/अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो देख लो हमें क्या मिलेगा। क्या ये मिलेगा C1 अल्फा स्क्वायर प्लस B1 अल्फा प्लस A1 इज इक्वल टू 0? बोलो बोलो। Yes, sir. तो क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं क्या, C1x स्क्वायर प्लस B1x प्लस A1 इसका एक रूट अल्फा रहेगा, ये बोल सकते हैं? बोलो। yes sir Yes. बोल सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि देख लो C1 अल्फा स्क्वायर प्लस B1 अल्फा प्लस A1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब अगर हम x में एक क्वाड्रेटिक लेते ये वाला, अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसका एक रूट अल्फा है एंड इसका भी एक रूट अल्फा है, मींस इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है। तो वन कॉमन रूट की कंडीशन क्या है, पहले ये अल्फा स्क्वायर के कोएफिशिएंट a/c1, a एंड c1, फिर b b1, c a1 कांस्टेंट टर्म, एंड देन अगेन अल्फा स्क्वायर के कोएफिशिएंट। अब इसमें क्या आ जाएगा, a b1 माइनस b1c, a b1 माइनस c1b इनटू b a1 माइनस b1c इज इक्वल टू c c1 माइनस a a1 का स्क्वायर,
ठीक है, तो वो कंडीशन आ जाएगी। किसी को कोई डाउट इसमें? सोच क्लियर है कि इसके पीछे की? भले ही अभी उसका पहले एक रूट 1/अल्फा था, लेकिन जब हमने रेसिप्रोकल लिया, मतलब एलसीएम लिया यहाँ पे, तो हमें ये मिल गया। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं c1x² + b1x + a1 ये क्वाड्रेटिक है जिसका एक रूट अल्फा रहेगा। मीन्स ये वाला इक्वेशन एंड ये वाला इक्वेशन, इसमें एक रूट कॉमन, तो वन कॉमन रूट की कंडीशन। F2 F3 Yes, sir. F3 में भी वन कॉमन रूट की कंडीशन लगा दो। हैव कॉमन रूट मतलब मान लेते हैं वो अल्फा, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा पहले वाले को, एंड अल्फा दूसरे का भी रूट है तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा। अब अल्फा स्क्वायर के कोएफिशिएंट, फिर अल्फा के कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, एंड देन अगेन अल्फा स्क्वायर के कोएफिशिएंट। तो AC माइनस बी स्क्वायर इंटू AB माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू BC माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा A² BC माइनस AC³ माइनस AB³ प्लस B² C²। मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को, इसको एक्सपांड करो, B² C² माइनस 2A² BC प्लस A⁴, तो ये B² C² गया। ठीक है, अब एक तरफ लेके आ जाओ, तुम्हें वहां से B कॉमन मिलेगा एंड बाद में जो भी पूछा गया होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. वो क्लियरली दिख जाएगा A³ + B³ + C³ किसके इक्वल आ रहा है, वो 3ABC के इक्वल आता है। एक काम करना उसके लिए, ये इसको इधर लेके आ जाओ एंड बाकी ये जो माइनस में इन दोनों को उधर लेके चले जाओ, दिख जाएगा। फिर उसके बाद F4 Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे देख लो F4 में क्या है। तुम लोगों ने कॉमन रूट की कंडीशन नहीं पढ़ी है क्या वहां पे? सर वो ठीक से समझ में नहीं आया। सर हाँ? पढ़िए, कंफ्यूजन। ठीक से समझ तो में नहीं इनमें आया। एक रूट कॉमन है, ठीक है, एक रूट कॉमन है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। अब कंडीशन लगा के भी हम ला सकते हैं, लेकिन करने का दूसरा एक तरीका हमारे पास है कि हम यहाँ पे ये जो दो अल्फा में रिलेशंस मिले हैं, यहाँ से अल्फा स्क्वायर कैंसल आउट हो जाए इस तरीके से ऑपरेशन लगाएंगे। ये दूसरा तरीका है, कंडीशन वाला तो एक है ही, वो लगा सकते हो, आ जाएगा आंसर उससे भी, लेकिन थोड़ा वो लेंदी है। तो इससे बढ़िया एक काम करना, यहाँ से इसमें से इसको माइनस कर देना, देख लो क्या हो जाएगा। P - Q × अल्फा, यहाँ पे Q - P इज इक्वल टू 0। कॉमन देखो क्या आ जाएगा, P - Q, अंदर में क्या बचा रहेगा, अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। एंड वहां पे क्लियरली दिया गया P नॉट इक्वल टू Q, मतलब ये 0 नहीं हो सकता है, 0 इसको होना पड़ेगा, तो अल्फा 1। क्लियर? क्लियर है ये? Yes, sir. ये बताया हुआ है ना मैंने क्लास में। दूसरी मेथड कंडीशन वाली भी बताई है, एंड सेकेंड मेथड से भी एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवा के दिए हैं। तो अल्फा में इक्वेशन बनते हैं दो रिलेशंस, तो वहां से अल्फा स्क्वायर कैंसल आउट हो जाए इस तरीके से ऑपरेशन लगाने होते हैं, तो ये मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू 1। अब अल्फा इसका रूट है तो इसको क्या करेगा, Satisfy. तो वहां से हमें क्या मिलेगा, 1 + P + Q इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मिल गया। एंड उसके बाद ये बीटा एंड गामा निकाल लेना। बीटा देख लो Q के इक्वल आएगा, गामा P के इक्वल आएगा, एंड बीटा गामा जिसके रूट से वो हमें इक्वेशन चाहिए हो तो वो निकाल सकते हो तुम लोग, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, F5
F6 ठीक है, अभी टाइम भी हो गया है, तो ये F6 हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, थोड़ा बड़ा है, ग्राफ वगैरह ड्रॉ करना होगा इसमें, तो नेक्स्ट डीसी में देखेंगे इसको, ठीक है सर। Yes, sir. सर चलो, बाकी का आज जो भी तुम लोगों ने डाउट्स पूछे हैं उनको एक बार फिर से सॉल्व करके देख लो, जो भी सुना है उसके थ्रू, ठीक है। एंड उसके बाद अगर मान लो नहीं आ रहा है तो रिकॉर्डिंग में डालने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो उससे देख के कवर कर लेना उसको, ठीक। Yes. क्योंकि डिस्कशन थोड़ा सा तेज रखना ही होता है, वरना सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही था, बाकी कल के लेक्चर में मिलते हैं। वो ट्रिगो का होमवर्क कंप्लीट करके रखना, ठीक है। यस सर। ओके चलो ठीक। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, पेपर अभी मैंने बोला है मान सर को, वो डाउनलोड करके रखेंगे तो भेज दूंगा मैं, ठीक है।